खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा का पाक कलाम सुनने से पहले अपने आप को पाक करें, अपने जाने अनजाने गुनाहों से तौबा करें और खुदा से मुआफ़ी चाहें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मज़बूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ए तौफेलुस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुदस से अपने उन रसूलों को जिन्हें उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उन्हें सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया, और वो उसे आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 47, उसकी 2 से 3 और फिर 6 से 9वीं आयत तक। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद मुताल व मुहीब, सारी ज़मीन पर शाह अजीम है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। खुदावंद की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, हमारे बादशाह की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। हम्द का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसे आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त
इफ्सियों के नाम, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम उसे पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम उसे समझ लो कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे उस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 16वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़र्र रसां ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
असर दिखा के रहा जिस भी रूप में